हम शिक्षा मंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है अगर भर्ती नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा। 4, 5, 6 साल होता है, इतना कम थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे लटकाते लटकाते 3-3, 4-4 साल, 50 साल आप बिता दीजिए और एक भी वैकेंसी ना दे पाएँ। और हर समय बोलें, जब भी पूछा जाता है बस ये बोलें कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे हर साल लड़के बढ़ते हैं तो कैसे अनुपात समानुपात बराबर है आपका? और टीचर क्या रिटायर नहीं हो रहे हैं? हर साल 10-12 हज़ार टीचर रिटायर होते हैं। पहले तो आप इस नाम पर 3-4 साल लटकाए रहे कि अभी शिक्षा चयन आयोग बन रहा है और उसके लिए 4-5 साल 3-4 साल टाल दिए, और जब शिक्षा चयन आयोग बन के तैयार हुआ उसके बाद आप कह रहे हैं कि अध्याचन नहीं मिल रहा है, और शिक्षा चयन आयोग कह रहा है कि अध्याचन नहीं मिल रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग दे ही नहीं रहा है। और शिक्षा विभाग से पूछा जा रहा है तो शिक्षा विभाग कह रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है, सरकार की मंशा नहीं है करने की। और सरकार से जब सदन में सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार कह रही है कि शिक्षा और छात्र अनुपात, शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। तो भाई गोल गोल जो खिचड़ी की तरीके से बना रहे हो, सब मिक्स कर दे रहे हो ना। मेन मकसद ये आप लोग का है कि गरीब जो है अनपढ़ ही रहे, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएगा तो आप लोग से सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछेगा तो ये राशन वाला ये सब मुद्दा आप लोग कितना भी दीजिए राशन पानी, उस पर मानेगा नहीं वो, और आपसे पूछेगा कि ये जो वैकेंसियाँ खाली हैं क्यों नहीं भरी जा रही हैं, तो उसके लिए आप लोग जवाब दे नहीं पाएंगे। और इसीलिए आप लोग भर नहीं रहे हैं ना। हम लोग 6-6 साल 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हम लोग महीना खर्च कर रहे हैं, कितना रुपया हम लोग खर्च कर दिए होंगे अब तक? 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इलाहाबाद में रह के हम लोग खर्च कर रहे हैं। किस लिए खर्च कर रहे हैं? कि हम लोग भी प्राइमरी स्कूल में जाकर एक दिन पढ़ाएंगे ना, इसीलिए ना कि बस देखने के लिए सब कुछ खर्च कर रहे हैं। सरकार बहुत सी आई हैं और चली गई हैं, घमंड किसी का रहा नहीं है यहाँ। रावण का घमंड खत्म हो गया तो बीजेपी क्या है? और रही बात ये शिक्षक भर्ती का, अगर नहीं देना है तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोलिए नहीं देंगे शिक्षक भर्ती हम लोग क्यों उसके पीछे रहें? स्पष्ट कर दीजिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। आप लोग का जो हो वो करिए आप लोग, तो अपना व्यवस्था कोई ना कोई सब कुछ बना लेंगे। और हाँ, आपको भी बता देंगे फिर चुनाव में कि क्या चीज़ है सब। शिक्षा मंत्री हिंदी तो पढ़ नहीं पाते हैं आप, इसलिए आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। विधान परिषद में क्या क्या पढ़ रहे थे, पूरा यूपी देखा है। अभी कुछ दूसरा कोई कहा होता तो आप लोग का प्रोपोगंडा एकदम टीवी चैनल, और ये जो टीवी चैनल है, मीडिया सबसे बड़ी जिम्मेदार मीडिया है भारत की, जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है। कहीं औरंगजेब पर मुद्दा बना लेगी, कोई बोल दिया है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा देंगे। अब इसके बाद राणा सांगा, कौन नहीं जानता राणा सांगा बहादुर से कौन नहीं जानता है? उसमें कोई कहने वाली बात है? हाँ, वो भी सच है, उन्होंने बुलाया था, तो इसमें कोई बट लेकिन नहीं। समय के अनुसार सब राजा अपना फैसला लेते थे, क्या परिस्थिति थी क्या नहीं थी। उस समय जिसको सत्ता में आना है वो कौन किसको मिला रहा है, किसको हटा रहा है, वो उस समय का मैटर था। आप लोग 1526 में चले जाएंगे, यहाँ आज के समय में बात नहीं करेंगे। आज यूपी में कितनी प्रॉब्लम है वैकेंसी को लेकर, और ख़ास करके शिक्षा विभाग में 7 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, शिक्षक विहीन हो जा रहे हैं विद्यालय। इसमें बच्चे आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है। और अभी योगी जी कह रहे हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हर विद्यालय में शिक्षक को उपस्थित कीजिए और छात्र अनुपात बढ़ाइए। आपको कैसे बढ़ जाएगा जब आपके पास
शिक्षक नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार कह रही है कि 98 लाख ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक शिक्षक हैं। अब बताइए आप, 4500 कुछ स्कूल तो खाली यूपी के हैं जिसमें एक शिक्षक हैं। इसका जवाब कौन देगा? एक शिक्षक से कैसे चलेगा? 1 2 3 4 5 क्लास है, 5 क्लास में एक शिक्षक देंगे आप और कहेंगे कि अनुपात समानुपात बराबर है। कोई बच्चा क्यों भेजेगा? एक शिक्षक रहेगा स्कूल में तो क्यों भेजेगा अपना बच्चा वहाँ आपके सरकारी स्कूल में? 5 7 7 8 हज़ार वो मजबूरी में दे रहा है। कहाँ दे रहा? प्राइवेट स्कूल में दे रहा है। मंथली 3 हज़ार 4 हज़ार रुपया उसको खर्च करना पड़ रहा है। क्यों खर्च करना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग सरकारी स्कूल बर्बाद करके रख दिए एकदम। और आने वाले समय में जान लीजिएगा, हम तो कहेंगे कि आने वाला जो समय है ना, वो सरकार को भी समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती की है आप लोगों ने। और जब 22 का चुनाव था, यही योगी ललन टॉप पे इंटरव्यू दे रहे थे कि हम भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे, सब जो हम 17,000 वो निकालें वो भी जारी रखेंगे। अब आज क्या हुआ? आज एक भी वैकेंसी 27,000 कुछ पदों का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको भर्ती कीजिए, जो 68,500 की वैकेंसी में खाली हुई थी उस पर भी आपका कुछ रुख नहीं है। 69,000 भर्ती आप कोर्ट में बता दिए हैं। शिक्षा विभाग को एकदम मारे चौपट करके रख दिए हैं। वहाँ बच्चे नहीं है, 3 4 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है। कहीं कुछ मैटर है, कहीं कुछ मैटर है, और वाहवाही आप लोग कर रहे हैं। कैसे वाहवाही कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट आने वाले समय में चली जाएगी यूपी से अगर यही हाल रहा तो। शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लड़के बिहार चले जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई पुलिस बन रहा है। उसका सपना 2-2 लाख रुपया हम लोग लगाए हैं। 1.5 लाख रुपया किस लिए लगाए हैं? 1.5 लाख रुपये 41,000 रुपया जो डीडी दिलवाए थे आप लोग, वो किस लिए किए थे? वो पैसा आपके घर से थोड़ी आता है। हमारे माँ बाप ने कैसे कैसे कमा के हमको बीटीसी कराया। उसके बाद आप लोग 7 साल तक वैकेंसी नहीं देंगे, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। नहीं देना है, आइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए हम वैकेंसी नहीं देंगे। तो देखिए आप लोग और सुनिए शिक्षा मंत्री जी, ये जो विदेश की पढ़ाई किए हुए हैं ना, एक बार आकर गांव में घुसिए। आपको लगता है कि जाति के अपनी ओर से जीत जाएंगे, वही आपकी जाति के वाले वोट नहीं देंगे अगर आप वैकेंसी नहीं देंगे। आएंगे हम लोग भी उसी विधानसभा में प्रचार करेंगे आपके खिलाफ। सतीश द्विवेदी का हाल देख लीजिए आप जाके, कहाँ चले गए? पूर्व हो गए, आप भी पूर्व होंगे। जब विपक्ष अगर पूछ रहा है तो विपक्ष को उल्टा सीधा कहेंगे, काम अपना करेंगे नहीं। कहेंगे कि आपने वैकेंसी, आप पूरा देख लीजिए ना किस वर्ष कौन सी वैकेंसी कब आई है। मायावती 72,000 दी थी। आप तो शिक्षा में आप क्या किए हैं? आप बस किए क्या है? ये गेम बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। आप क्या किए? 2 वैकेंसी जो 68,500, 69,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें आप क्या किए? आप बस ये किए 69,000 वाली वैकेंसी में, 68,500 वाली वैकेंसी में 22 25 27,000 सीट, 28,000 सीट खाली रह गई। उसमें आप 27,000 सीटों खा गए, 69,000। और ये शिक्षा मित्र की वैकेंसी थी जो पहले साल ऑलरेडी शिक्षक थे। और क्या किया आप? उन्हीं शिक्षा मित्र को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं आप। और वैकेंसी आप नई एक वैकेंसी नहीं की है अभी तक। ये विपक्ष की जीत नहीं किए हैं, फिर भी आपका सब कुछ चल रहा है। क्योंकि आपको पता है ना कि हमको वोट जो मिल जाएगा हिंदुत्व के नाम पे मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम करने के नाम पे मिल जाएगा। इस बार करिएगा हिंदू मुस्लिम, अब की बार समझ में आ जाएगा आपको भी कैसे वोट दिया जाता है और कैसे वोट देंगे गांव वाले। ये सोचिएगा अगर राशन से वोट पा जाएंगे, आइएगा गांव में हर घर 2 घर 3 घर में एक से कम एक बीटीसी बीएड है, बताएगा आपको कि कैसे वोट मिलेगा। वो घर वालों को भी समझाएगा। इस बार राशन के नाम पे वो मिला था पिछली बार ना, जो 22 में चुनाव जीत गए थे, झूठ फैला के कि हम वैकेंसी देंगे ना। इस बार समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग भी तैयार हैं इस बार। पूरा बीटीसी लगभग 18-20 लाख लड़के हैं और बिहार जाने के जो मजबूर हुए हैं ना, वो आप लोग की वजह से हुए हैं। तो समझ में आएगा इस बार। बच्चे स्कूलों में इंतज़ार कर रहे हैं कि शिक्षक आएंगे और सरकार कायाकल्प कर रही है। कायाकल्प से सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ, कायाकल्प से सही हो जाएगा, कायाकल्प से नहीं सही होगा।
तो उसमें शिक्षक डालिए आप, और जो व्यवस्था वो दीजिए, नहीं तो फिर गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसको गरीब बनाना है। ठेला चलाने वाले का, सब्जी बेचने वाले का, इन सब के बच्चे जो हैं, मजदूरी करने वालों के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और आप उसी स्कूल को ख़राब कर रहे हैं, गुणवत्ता नहीं मिल रही है शिक्षक बच्चों को, क्योंकि उसमें शिक्षक ही नहीं है। जब शिक्षक नहीं है, एक क्लास में 5 क्लास है, 5 क्लास में एक टीचर दे देंगे आप। और अगर मान लीजिए अनुपात समानुपात नहीं बराबर है, क्या एक टीचर सभी क्लास को एक जगह बैठा के पढ़ाएगा? पूरे दिन पढ़ाएगा? 8 घंटे पूरा पढ़ाएगा वो? क्यों पढ़ाएगा 8 घंटे? आप तो सरकार में बेवकूफ़ बना के सबको रखे हैं। समझ लीजिए आने वाला समय, जब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, जब से बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, तब से तो हमको लगता है प्री प्राइमरी से वो लोग हाई स्कूल में पहुँच गए होंगे, शिक्षक इंतज़ार करते करते। और आप शिक्षक दे नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य है यूपी का। जो सरकार शिक्षा पे ख्याल नहीं कर सकती है, वेलफेयर स्कीम पे ख्याल नहीं कर रही है, और उसको समझ लीजिए कि आने वाले समय में यही गरीब आपकी सरकार हटा देंगे, देख लीजिएगा।